यही कहना चाहूँगी कि आप टीचर जो भी पढ़ाता है बस वही पढ़ो, और बाहर का कुछ भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। बस टीचर जो पढ़ाता है वो एकदम सही पढ़ाता है और वही एग्ज़ाम में आता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर इसमें 5 साल दे दिए तो आगे के 50 साल बहुत अच्छे जाएंगे आपके। माँ को जो खुशी होती है वो मैं अभी आया था तो महसूस भी मैंने किया कि वास्तव में माँ की ममता बच्चों के प्रति अलग रहती है। तो क्या कहना चाहते हो बच्ची की शानदार सफलता पर आप? जी सर, मैं तो आपसे भी निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले योगदान तो सर का रहता है। तो दोस्तों नमस्कार, आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और हम महाराणा कुंभा की तरफ से फैकल्टी आज हमारी छात्रा हिमानी आमेठा के घर आए हुए हैं और हम बहुत खुश हैं। हिमानी भी बहुत खुश हैं, इनके घर वालों से भी मिले हैं तो हम हिमानी से बातचीत करेंगे और इन्होंने जो इतना बड़ा स्कोर किया है, कैसे किया है, क्या योगदान रहा है, विद्यालय का क्या है, परिवार का कैसा है, सब कुछ हम बात करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे कुलदीप जी से कि बच्ची को आप माला देकर हाँ भी खिलाएं। तो अब हम हिमानी से बात करेंगे कि ये जो इतना अच्छा स्कोर हिमानी ने किया है वो कैसे किया है। तो हिमानी कितनी प्रतिशत बनी है बेटा? सर मेरे 95.40% बने हैं। 95.40% आपके बनी हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहे हैं? मेरे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर और कंपलसरी में हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी। कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं? मेरे हिंदी कंपलसरी में 89 आए ओके। और इंग्लिश कंपलसरी में मेरे 96 आए और हिस्ट्री में मेरे 98 आए और इकोनॉमिक्स में भी 98 आए और हिंदी लिटरेचर में फिर से 96 आए। तो 98 हिस्ट्री और 98 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स आउट ऑफ 100, बहुत प्यारा स्कोर किया है। तो मैं साथियों बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र तो हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक है कुलदीप जी चौधरी यही पढ़ाते थे। तो कुलदीप जी कैसा महसूस होता था आपको उस टाइम की हिमानी 95.40 का स्कोर कर पाएगी या इससे और स्कोर बढ़ना चाहिए था? मतलब नमस्कार सभी को। हिमानी का तो सर मेरे को जब मैंने स्कूल में कदम रखा था पहली बार 11th क्लास में इनको पढ़ाया था तभी पता लग गया था स्कोरिंग। और 11th में भी सबसे टॉप रही थी और आज तो मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा थी। कुछ एक कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ा सा पीछे रह गई, नहीं तो आज कुंभलगढ़ ब्लॉक क्या राजसमंद में भी टॉपर हिमानी होती। थोड़ा सा मलाल है इस चीज़ का। कंपलसरी सब्जेक्ट थे उनमें थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन जो सब्जेक्ट मेन थे आप सोचो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उनमें 98%। तो ये बहुत ही मतलब कुंभलगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कुंभलगढ़ ब्लॉक से एक केलवाड़ा छोटे से टाउन से सरकारी स्कूल के अंदर लड़की पढ़कर इतना अच्छा स्कोर कर रही है। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ केलवाड़ा के जितनी भी लड़कियाँ इस चैनल को देख रही हैं, इस इंटरव्यू को देख रही हैं कि हिमानी से कुछ सबक लेना चाहिए। बाकी मेरी तो यही मनोकामना क्या मेरा पूरा विश्वास है कि केलवाड़ा से यूपीएससी से पहली लड़की अगर निकलेगी तो मेरे हिसाब से हिमानी वो काम करके दिखाएगी जो केलवाड़ा में किसी ने नहीं किया। लड़कियों ने पहला आईएएस अधिकारी यहाँ से लड़की बनने का सपना ज़रूर ये हिमानी पूरा करेगी। अच्छा, तो हिमानी आप बताएंगे कि कौन कौन से टीचर्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए और उनका क्या योगदान रहा स्कूल के अंदर, और आप महाराणा कुंभा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलवाड़ा में आपने कब एडमिशन लिया, आप बताएं। सर मैंने है ना महाराणा कुंभा स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन लिया था और हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारी स्कूल बहुत अच्छी है, मतलब इतने अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर्स कि एक बार में समझ में आ जाता है। और हमें जो पढ़ाते हैं मैं अब उनका नाम बताती हूँ। हमें हिस्ट्री ललित जी सर आमेठा पढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स कुलदीप जी सर पढ़ाते हैं और हिंदी लिटरेचर
प्रदीप जी सर पढ़ाते हैं। जी बिश्नोई सर अभी चले गए। हाँ, और उनका ट्रांसफ़र हो गया। फ़ोन भी आया आपके पास है ना, बधाई के लिए फ़ोन भी किया उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब देखो कितने अच्छे टीचर हैं कि यहाँ से जाने के बाद भी मतलब आपको उन्होंने याद किया, बधाई दी। तो मतलब बच्चे ही टीचर्स को याद नहीं रखते, टीचर्स भी अच्छे बच्चों को याद रखते हैं। अच्छा, और सर ने बोला कि आपने हमारी बात मानी तो आपके अच्छे नंबर आ गए, और जिन्होंने नहीं मानी उनका तो क्या कहें। तो आप मतलब कक्षा टॉपर रहे हो अपने स्कूल के अंदर। जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब भविष्य का क्या टारगेट है आपका? सर मेरे को है ना यूपीएससी की तैयारी करनी है और बस सिलेक्शन लेना है। आईएएस बनना है। हाँ। देश सेवा करनी है। तो बहुत अच्छा जज्बा है आपका। अच्छा, परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पापा आपके क्या करते हैं, कैसे मोटिवेट करते थे? मम्मी आपके हाउस वाइफ है या कोई जॉब में है, और वो आपसे कुछ काम भी करवाते थे या नहीं करवाते थे? और परिवार का माहौल कैसा रहा आपके अध्ययन को लेके? कितना मोटिवेट करते थे, कितना मतलब आप कितना समय देते थे ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो आपके पीछे के बच्चे हैं महाराणा कुंभा के, उनको भी एक अच्छा मोटिवेशन और मैसेज जाए? सबसे पहले मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबका। और मेरे पापा एक मतलब हलवाई का काम करते हैं और मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे। जब भी मैं नहीं पढ़ती थी तो बोलते थे कि बस पढ़ो मत, बस फ़ोन देखो। और मम्मी का मेन सपोर्ट है, क्योंकि मम्मी नहीं होती घर पे तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी। इसलिए मम्मी को मैं ना इनके काम से भी छुट्टी दिला के रखती थी घर पे। एग्ज़ाम टाइम में जाने भी नहीं दिया मैंने। मम्मी का स्नेह विशेष है और पापा फ़ोन के लिए भी मना करते थे। अच्छा, फ़ोन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या कम देखना चाहिए, या फ़ोन का पढ़ाई में यूज कर सकते हैं? क्या रहा आपका? पढ़ाई में तो यूज़ रहा है फ़ोन का, और देखने में भी रहा है। मैं यूट्यूब देखती थी, पर ज़्यादा तो नहीं, पर देखती थी। हाँ, यूट्यूब से मतलब आप पढ़ाई की वीडियो देखते थे। बिल्कुल। और महाराणा कुंभा विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहते हो? वहाँ के जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? यही कहना चाहूँगी कि आप टीचर जो भी पढ़ाता है बस वही पढ़ो, और बाहर का कुछ भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। बस टीचर जो पढ़ाता है वो एकदम सही पढ़ाता है और वही एग्ज़ाम में आता है। हमें जो सर ने, हमारे जो हिंदी कंपलसरी के व्याख्याता है श्याम सुंदर जी सर, उन्होंने है ना हमें जो लाइनें बताई थी ना एमसीक्यू में, वो थे हमारे तो। और ललित जी सर, कुलदीप जी सर और श्याम जी सर, तीनों ने मेरे को है ना एडवाइज़र और डेस्क वर्क भी उपलब्ध करवाई थी। उसका भी बहुत मेन योगदान रहा। अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं छोगालाल जी जाट साहब, वो भी प्रेयर में बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को, पूरे विद्यालय का ध्यान रखा है और शुरू से उन्होंने कक्षाएं भी व्यवस्थित लगवाई है। तो क्या आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हो? कैसे है सर का नेतृत्व, और क्या उसका उनके नेतृत्व का आपकी परसेंटेज पे कोई रोल रहा है? क्या रहा है, थोड़ा आप बताएं। हमारे प्रिंसिपल छोगालाल जी सर का भी बहुत सपोर्ट रहा है। वो हमें हमेशा प्रार्थना में है ना मोटिवेट भी करते थे और कहते थे भी कि पढ़ाई ही सब कुछ है, अगर इसमें 5 साल दे दिए तो आगे के 50 साल बहुत अच्छे जाएंगे आपके। बहुत बढ़िया। और है ना मेरे को पर्सनली भी बोला था, एक बार मैं स्कूल नहीं गई थी तब सर ने बोला था, इतनी अच्छी है बच्ची है पढ़ाई में, स्कूल आएगी तो अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर आएंगे। और मैं तो यही मानती हूँ कि स्कूल के टीचर्स का मेन और घर के माहौल का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो परसेंटेज बनी है आपकी 95.40, ये आपके हिसाब से मतलब आपका टारगेट यही था, या आपने जो सोचा वही बनी, या थोड़ी कम बनी या ज़्यादा बनी? क्या टारगेट? मेरा टारगेट तो 90 का ही था। अच्छा। पर अच्छे बने, 90 से प्लस है। आपका टारगेट 90 का था, पर आपकी मेहनत इतनी अच्छी थी कि 90 से भी 6% आप जंप कर गए। और मैं थोड़ा सा दुर्भाग्य कहूँगा हमारे महाराणा कुंभा विद्यालय का कि हम राजसमंद में फ़र्स्ट पोजीशन नहीं ले पाए। थोड़ी सी दिक्कत रही क्योंकि हमारे बीच में टीचर्स के जो ट्रांसफ़र हुए उसमें हमारे टीचर्स चले गए। फिर भी आज हमें गर्व होता है कि हिमानी जैसे स्टूडेंट हमारे रहे हैं। और साथियों, मुझे आप जानते होंगे, मैं व्याख्याता रामजीलाल मीणा, एक्चुअली मैं मैथ से हूँ,
और जो हिमानी है वो कला संकाय से हैं, इस वजह से मेरा कोई सब्जेक्ट रहा नहीं। बाकी मोटिवेट हम सभी बच्चों को बहुत किया और मेरे भी साइंस में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 92.20% मेरी हाईएस्ट रही है और 95 आउट ऑफ 100 मेरे मैथ्स में बच्चों ने स्कोर महाराणा कुंभा में किया है। तो हिमानी बहुत बहुत बधाई आपको, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आपने जो ये मेहनत करने का जो कारवा और जुनून अपने अंदर बनाया है, इसको आप बरकरार रखें और अपने उद्देश्य को बिल्कुल नज़र बनाकर आप रखें। आपका सपना भविष्य में यूपीएससी का है, बिल्कुल करें। और जब आप कलेक्टर साहिबा बन जाओ तो फिर हमारे विद्यालय के जो भी गुरुजी रहे हैं और इनसे पहले भी जो भी आपके गुरुजी रहे हैं और अभी के बाद भी जो भी रहेंगे, आप उनको भी मत भूलना, ताकि हमें तो खुशी होगी। उस टाइम हम थोड़ा सा और 10-5 साल एज में आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। अब आपकी मम्मा से हम बात करेंगे, है ना। अब हमारे बीच हैं छात्रा हिमानी आमेटा की मम्मी। और देखो, आपकी बच्ची के बहुत प्यारी, बहुत अच्छी प्रतिशत बनी है, 95.40। बहुत अपने आप में ग्रामीण एरिया के अंदर और सरकारी विद्यालय में पढ़कर इतनी अच्छी प्रतिशत जो बनाई है, तो वास्तव में बच्ची पर आपको गर्व हो रहा होगा। और एक माँ को जो खुशी होती है, वो मैं अभी आया था तो महसूस भी मैंने किया कि वास्तव में माँ की ममता बच्चों के प्रति अलग रहती है। तो क्या कहना चाहते हो बच्ची की शानदार सफलता पर आप? जी सर, मैं तो आपसे भी निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले योगदान तो सर का रहता है। सर उनको सही मार्ग दिखाते हैं, सही मार्ग पे चलाते हैं, तो बच्चे अपने आप ही उनको वापस रिटर्न पूछते हैं, घर पे कुछ पढ़ाई की नहीं की, मम्मा ने कुछ पूछा नहीं पूछा, तो दोनों की तरफ से उनका ध्यान रहता है, तो बच्चा वाकई में आगे बढ़ सकता है। और अभी हिमानी ने कहा कि मेरी मम्मी अगर कहीं जाती तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती, तो मैं उनको रोक कर, मतलब कहीं जाते तो रोक लेते और आप रहते तो मतलब बच्ची का मन पढ़ने में अच्छा लगता। तो हाँ, कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि छोटा मोटा काम हिमानी से भी करवाएं या सिर्फ पढ़ने के लिए पूरा समय दें? नहीं, मैंने तो काम के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई की तो 15 मिनट मेरे साथ खेल ले, घूम ले, ऊपर आ जा, नीचे आ जा, थोड़ा मूड फ्रेश कर ले, बाद में वापस पढ़ाई करने के लिए बैठ जा, ऐसे बोल दी। तो ये रोल होता है दोस्तों पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों का समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाए और वो लगातार मेहनत करते रहें। और जो अभिभावक हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखो, हम बच्चे पर प्रेशर डाल के पढ़ाई करवाएंगे तो शायद बच्चा थोड़े समय में बोर हो जाए, लेकिन अगर अब हम उन्हें स्नेह देंगे कि आप 2 घंटा पढ़िए, आप 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद चाय पानी पी लीजिए, हमारे साथ 15 मिनट बात कर लीजिए, और वॉच अगर पेरेंट्स रखता है बच्चों पर, तो बच्चे भी खुश रहते हैं, रिज़ल्ट भी शानदार मिलते हैं। और वही यहाँ पर हमारी छात्रा हिमानी की जो मम्मी पापा है उन्होंने किया है। तो अब मैं कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि क्या आप केलवाड़ा क्षेत्र के इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो और क्या कैसे पढ़ाई करना चाहिए, और भविष्य में जो हिमानी ने अपना टारगेट बताया है, आपने भी कभी की थी यूपीएससी की, मुझे ऐसा सुनने में आया था, तो बस छोटा सा थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालिए सर। जैसा कि आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसका स्टूडेंट अव्वल दर्जे से फर्स्ट नंबर पे आए। उसके स्टूडेंट की सफलता में ही अध्यापक का सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है। तो आज मेरे लिए तो बहुत बड़ा खुशी का पल है कि मेरी स्टूडेंट हिमानी ने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। और मैं केलवाड़ा में जब मैंने कदम रखा था, थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल यहाँ थोड़ा सा पीछे है, तो अब हिमानी ने साबित कर दिया है कि जगह मायने नहीं रखती, शिक्षण संस्थान मायने नहीं रखता, मायने रखता है खुद छात्र की मेहनत। तो हिमानी ने वो करके दिखाया है। मैं केलवाड़ा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अभिभावक हैं, मैं उनको यहाँ से संदेश देना चाहूँगा कि जैसा हिमानी आमेटा ने आपके बीच में कर दिखाया अपने बच्चों को, वैसे ही आप भी मोटिवेट करें। स्कूल में आप बस बच्चों को नियमित रूप से भेजें, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पर मैंने देखा है अक्सर कि बच्चे ज़्यादातर एब्सेंट रहते हैं, लेकिन हिमानी का रूटीन मैंने देखा था,
टाइम फिक्स डिसिप्लिन के मामले में इसके हाथ में एक टिफ़िन होता था, हाथ में बैग होता था। टिफ़िन कभी नहीं, ये भी ज़रूरी है कि जब आपके हमारे आर्मी में एक चीज़ सिखाई जाती है कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। तो इसके पास में लंच बॉक्स होता था और इसके साथ में वो बैग। अभी लंच बॉक्स शायद इधर ही है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। लंच बॉक्स इसने कभी छोड़ा नहीं आज तक। वो मैं जब भी ये आती थी मैं पूछता था, हिमानी बेटे लंच कहाँ है, लंच बॉक्स, तो ये दिखाती थी सर ये रहा। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, नियमितता बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ नियमित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियमित रूप से रेगुलर रूप से स्कूल आते हो तो सरकारी स्कूल में ऐसे ऐसे अध्यापक हैं कि आप पूछो मत। सरकारी स्कूल बहुत सबसे आगे हैं। यहाँ पर ऐसे टीचर आते हैं जो RPSC फाइट करके आते हैं, बस बात है उन पे भरोसा करने की। केलवाड़ा में जो हिमानी ने करके दिखाया है, मैं चाहता हूँ कि हर घर से हिमानी की तरह बच्चे निकलें। बस मेरा तो यही संदेश है कि आने वाले दिनों में केलवाड़ा सबसे शिक्षण संस्थान में सबसे हाईएस्ट हो। जैसे मेवाड़ की धरती है, महाराणा सांगा की धरती है, महाराणा कुंभा की धरती है, जिन्होंने युद्ध में अपना लोहा मनवाया था, वैसे ही अब छात्रों को ज़रूरत है कि अपना इसमें छात्र वाले क्षेत्र में अपना लोहा मनवाए। जय हिंद। अब लास्ट में मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपने नौनिहालों को, आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में एडमिशन दिलाएं। 1 अप्रैल से एडमिशन प्रारंभ हो रहे हैं और यकीन मानिए कि जो सरकारी विद्यालय के अध्यापक आपको दे सकते हैं, शायद वो नॉलेज और संपूर्ण विकास प्राइवेट विद्यालय आपको नहीं दे पाएंगे। और हमारे बच्चों ने साबित किया है ये। और भी अभी आप देखेंगे कि 99.96% तक भी बच्चों ने सरकारी विद्यालय से प्राप्त की है। तो भेजिए और हम पे भरोसा कीजिए, हम बिल्कुल अपना बेस्ट आपके बच्चों को देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।